नाच रहे हैं भगवान की लीला में। अब इसका बचने का उपाय क्या है, ये तो कोई सदगुरुदेव बता सकते हैं। गुरु जी कहते हैं जो हरि को नाम मुख बोले वो जासे निर्भय डोले। जो हरि नाम मुख बोले वो जासे निर्भय डोले। जो प्रभु को नाम मुख बोले वो जासे निर्भय डोले। जो हरि को नाम मुख बोले तो जासे निर्भय डोले। हर गुरु पर दई के बताए हरे माया जादूगर बताए हरि माया जादूगर। हरे माया जादूगर। पूरे जग को नचा रही है। योगीराज मच्छिंद्र नाथ का भी पीछा नहीं छोड़ रहे, जबकि गोरखनाथ जी लगे हैं मोह भंग कराने में। एक सोने की ईंट जब रख दी, नगरी से विदाई हुई, गोरखनाथ जी पीछे चल रहे, बीच में मौनीनाथ कामरूप यानी उस स्त्रिया राज्य की नारियों ने बड़े भाव से अश्रुधारा बह रही आंखों से विदाई की है। गोरखनाथ जी पीछे चल रहे हैं, योगीराज मच्छिंद्र नाथ आगे। भयानक वन से होकर के गुजरना पड़ा। योगीराज मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ जी से कहते हैं, अरे गोरखनाथ, हमें लगता है इस वन में चोर बदमाशों का भय हो सकता है। अच्छा, ये बात मालूम किसी को नहीं थी कि गुरु जी के पास ही थे, सिर्फ मच्छिंद्र नाथ जी को। सोना है। आगे बढ़ रहे हैं, दो चार लोग और मिल गए कहीं। उनसे पूछा, भैया इधर इस वन में होकर के जाएं तो कहीं चोर बदमाशों का भय तो नहीं है? उन लोगों ने कहा, बाबा जी तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम तो राम नाम जपो, आराम से जाओ, चले जाओ। गोरखनाथ जी सोचने लगे, आज गुरुजी को भय क्यों लग रहा है? गुरुजी भयानक वन में रहे, आज तक इन्हें भय नहीं लगा, डर नहीं लगा। आज न जाने क्या बात है जो गुरुदेव को डर लग रहा है। और डर किसका है? उस सोने का। जब तक हमारे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर डर किस बात का? गोरखनाथ जी समझ गए गुरु जी के पास कुछ तो है। मच्छिंद्र नाथ जी को आगे वन में लव शंका की तलब लगी। वो झोली गोरखनाथ जी को पकड़ाई, कहा, गोरखनाथ तुम इस झोली को संभाल के रखना और मैं अभी आते हैं, अभी आते हैं। गोरखनाथ जी को झोली पकड़ा दी। योगीराज मच्छिंद्र नाथ जी चले गए लव शंका कर। गोरखनाथ जी ने उस झोली को खोल के देखा तो सोना रखा है, सोने की ईंट। गोरखनाथ जी ने उस ईंट को निकाल करके वहां कुआं मिल गया, उस कुएं में डाला और उतने ही वजन का, उतने ही आकार का एक पत्थर रख दिया गुरु जी की झोली में। चलो, गुरु जी आए, झोली ली, टोल के देखी, हाँ सोना तो है। चल दिए, आगे चले। दो चार लोग मिले, दो चार लोग मिले। आप तो समझने लेके आए। दो चार लोग मिले। मच्छिंद्र नाथ जी ने पूछा, अरे भैया इधर कहीं चोर बदमाशों का भय तो नहीं है? गोरखनाथ जी पीछे से कहने लगे, गुरुदेव अब चिंता न करो,
भय तो बहुत पीछे रह गया, भय तो बहुत पीछे रह गया। मच्छिंद्र नाथ जी ने झोली को खोल करके देखा तो देखा उसमें सोना नहीं है, उतने ही वजन का, उतने ही आकार का एक पत्थर रखा है, पत्थर रखा है। गोरखनाथ जी ने ये करामात दिखाई थी। मच्छिंद्र नाथ जी समझ गए, बुरा भला कहने लगे, हे गोरखनाथ तूने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। अरे हम तो उस सोने से एक बहुत बड़ा भंडारा करते, सब देवताओं को बुलाते हैं, अब हम भंडारा नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही होता है भक्तों, जो ममता में फंसते हैं ना, ऐसे जकड़ लेती है माया, वो निकल नहीं पाता। कब नारायण योगी राज मच्छिंद्र नाथ जी जो जिस समय जो चाहे वो करने में समर्थवान थे, लेकिन स्त्रियों के राज्य में जाकर के, स्त्रियों के साथ में रह करके वो दशा हो गई कि एक धन के, छोटे से धन के पीछे, थोड़े से सोने के लिए गोरखनाथ जी को बुला बुरा बुरा कह रहे हैं। हे गोरखनाथ तूने अच्छा नहीं किया। कथा प्रेमियों, जिस व्यक्ति के जीवन में कामासक्ति बढ़ती है वो सब भूल ही जाता है, सब भूल जाता है। एक बार वेद व्यासी कथा सुना रहे थे और जैमिनी ऋषि लिख रहे थे, जैमिनी ऋषि लिख रहे थे, वेद व्यासी लिखा रहे थे। प्रश्न आ गया, वेद व्यासी कहने लगे, हाँ जैमिनी ऋषि तुम लिखिए कि बेटा को अगर मां अकेली है घर में तो खास बेटे को भी उस जगह नहीं रहना चाहिए, भावनाएं दूषित तो हो सकती हैं। जैमिनी ऋषि कहने लगे, ये तो बात बहुत गलत कह रहे गुरुदेव, और बेटे के प्रति रिश्ता कैसे गंदा हो सकता है? नहीं महाराज, ये बात नहीं लिखेंगे आप, ये तो धर्म के विरुद्ध है। वेद व्यासी ने कहा, हम सच कह रहे हैं, माँ और बेटे को भी एकांत में अकेला नहीं रहना चाहिए। जैमिनी ऋषि ने नहीं लिखा कि नहीं ऐसे नहीं लिखे। व्यासी ने कहा, ऐसा करो जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब लिख लेना, लिख लेना। अब जैसे शाम हुई, वेद व्यासी अपनी कुटिया में चले गए, जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में। रात्रि का वक्त हुआ, घमासान बसा हो रही थी। उसी बरसात में ऊधम ने बरसात हो रही थी, घनघोर वर्षा में एक जैमिनी ऋषि की कुटिया के पास एक अबला नारी आई। अबला नारी वो सहायता मांग रही थी। जैमिनी ऋषि की कुटिया का दरवाजा खटखटाया, अरे कोई है तो मुझे सहारा दीजिए, मैं इस बरसात में भीग रही हूं, मुझे बचाओ, एक रात मुझे ठहर लेने दो। जैमिनी ऋषि बाहर आए कि तुम यहां कहां से आई? उस स्त्री ने कहा कि मैं रास्ता भटक गए और हम अपने मार्ग को नहीं ढूंढ पा रहे, बरसात हो रही है, आप आधी रात तो हो चुकी है, आप मुझे यहाँ रख लीजिए, सुबह चले जाएंगे। जैमिनी ऋषि बोले, नहीं 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 माता, तुम जाओ, हमारे यहाँ स्त्री के लिए जगह नहीं है। उस स्त्री ने कहा, आपके मन में स्त्री पुरुष का भेद, आप तो ऋषि हैं महाराज। जैमिनी ऋषि कहते हैं, माता अगर नहीं मानती हो तो ऐसा करो,
दूसरी कुटिया में उन्हें रोक दिया। और जैमिनी ऋषि ने जब उसके रूप को देखा, स्वरूप को देखा, शरीर को देखा, बरसात हो रही थी, वो शरीर जब भीग जाए तो और आकर्षित करने वाला होता है। जैमिनी ऋषि ने दूसरी कुटिया में उस औरत को छोड़ दिया, कहा इसमें आराम करो। भावनाएं तो दूषित हो गई देखते ही। जैमिनी ऋषि ने कहा कि एक काम करना, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, अगर कोई खुलवाए तो खोलना नहीं दरवाजा। अगर कोई ये भी कहे कि मैं जैमिनी ऋषि हूं, फिर भी दरवाजा मत खोलना। वो औरत दूसरी कुटिया में और जैमिनी ऋषि अपनी अलग कुटिया में। अब जैमिनी ऋषि को चैन न पड़े, सोचने लगे कैसे मिले इस स्त्री से, क्या बात करें। मैंने तो माँ और हमने तो ये भी कह दिया कि जैमिनी ऋषि अगर बोले फिर भी मत खोलना दरवाजा। कामा शक्ति बढ़ती तो एक अंधापन होता है, हिताहित भूल जाता है। ऐसा भी नहीं सोच पाते हैं कि मेरी संतान यदि आज हम जो कर्म करेंगे, क्या मेरी संतान आगे चल के शर्मिंदा होगी या नहीं। जैमिनी ऋषि को नींद नहीं आ रही। अब तो सोचने लगे, नहीं चैन पड़ा, निकल के गए और दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। उस स्त्री ने कहा कि नहीं, दरवाजा नहीं खोलेंगे। जैमिनी ऋषि बोले कोई और नहीं, मैं जैमिनी ऋषि। औरत ने कहा कि जैमिनी ऋषि ने ही कहा है कि जैमिनी ऋषि खुलवाए, फिर भी मत खोला, हम नहीं खोलेंगे। चैन नहीं पड़ा, किसी प्रकार मिलन हो। छप्पर को तोड़ दिया, ऊपर चढ़ करके छप्पर तोड़ करके नीचे कुटिया में गए जैमिनी ऋषि और कहा कि हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं और ऐसा करो, हम तुम दोनों शादी कर लेते। देखिए, जो कल कह रहे थे कि मां और बेटे के प्रति भावनाएं दूषित नहीं हो सकती, और जैमिनी ऋषि ने भी उस स्त्री से मां कहा था, लेकिन आसक्ति बढ़ गई, अंधापन छा गया। कहा कि विवाह करो। उस अबला ने कहा कि हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा करो, अपनी पीठ पे बिठा करके 3 चक्कर इस कुटिया के लगाओ। जैमिनी ऋषि बोले 3 का 300 लगवा ले बिठा करके, क्या दिक्कत है, कोई देख तो रहा नहीं है, रात्रि का वक्त है। जैमिनी ऋषि ने उस अबला नारी को अपनी पीठ पे बिठाया और पागलपन छा गया और चक्कर लगाने लगे। पहला चक्कर पूरा हुआ, सोचने लगे अब क्या 2 ही चक्कर तो बाकी है बस। और दूसरा चक्कर हुआ और पागलपन छाया। जैसे तीसरा चक्कर पूरा हुआ, जैमिनी ऋषि ने उसे अबला को पकड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाए, तुरंत जैमिनी ऋषि के सामने वेदव्यासी प्रकट हो गए। औरत नहीं रही, वेदव्यासी। अब घबरा गए, गुरुदेव ये क्या हुआ। व्यास ने कहा तुम ही तो कह रहे थे कि माँ और बेटे को आप गलत नहीं कह सकते। माँ और बेटे अगर एकांत में रहते हैं तो कभी ना कभी शायद मन में, क्योंकि पाप 3 प्रकार से लगता है। सब नाच रहे हैं भगवान की लीला में। अब इसका बचने का उपाय क्या है, ये तो कोई सदगुरुदेव बता सकते हैं। गुरु जी कहते हैं, जो हरि को नाम मुख बोले वो जासे निर्भय डोले। जो हरि नाम मुख बोले वो जासे निर्भय डोले। जो प्रभु को नाम मुख बोले वो जासे निर्भय डोले। जो हरि को नाम मुख बोले सो जासे निर्भय
डोले। हर गुरु पर दई के बताए हरे माया जादूगर पर दई बताए हर माया जादूगर। सबको दई बताई हरे माया जादूगर। पूरे जग को नचा रही है। योगीराज मच्छिंद्र नाथ का भी पीछा नहीं छोड़ रहे, जबकि गोरखनाथ जी लगे हैं मोह भंग कराने में। एक सोने की ईंट जब रख दी, नगरी से विदाई हुई, गोरखनाथ जी पीछे चल रहे, बीच में मौनीनाथ कामरूप यानी उस स्त्रिया राज्य की नारियों ने बड़े भाव से अश्रुधारा बह रही आंखों से विदाई की है। गोरखनाथ जी पीछे चल रहे हैं, योगीराज मच्छिंद्र नाथ आगे। भयानक वन से होकर के गुजरना पड़ा। योगीराज मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ जी से कहते हैं, अरे गोरखनाथ, हमें लगता है इस वन में चोर बदमाशों का भय हो सकता है। अच्छा, ये बात मालूम किसी को नहीं थी कि गुरुजी के पास ही थे, सिर्फ मच्छिंद्र नाथ जी को सोना है। आगे बढ़ रहे हैं, दो चार लोग और मिल गए कहीं। उनसे पूछा, भैया इधर इस वन में होकर के जाएं तो कहीं चोर बदमाशों का भय तो नहीं है? उन लोगों ने कहा, बाबा जी तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम तो राम नाम जपो, आराम से जाओ, चले जाओ। गोरखनाथ जी सोचने लगे, आज गुरुजी को भय क्यों लग रहा है? गुरुजी भयानक वन में रहे, आज तक इन्हें भय नहीं लगा, डर नहीं लगा। आज न जाने क्या बात है जो गुरुदेव को डर लग रहा है। और डर किसका है? उस सोने का। जब तक हमारे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर डर किस बात का? गोरखनाथ जी समझ गए गुरुजी के पास कुछ तो है। मच्छिंद्र नाथ जी को आगे वन में लवशंका की तलब लगी। वो झोली गोरखनाथ जी को पकड़ाई, कहा, गोरखनाथ तुम इस झोली को संभाल के रखना और मैं अभी आते हैं, अभी आते हैं। गोरखनाथ जी को झोली पकड़ा दी योगीराज मच्छिंद्र नाथ जी, चले गए लवशंका कर। गोरखनाथ जी ने उस झोली को खोल के देखा तो सोना रखा है, सोने की ईंट। गोरखनाथ जी ने उस ईंट को निकाल करके वहां कुआं मिल गया, उस कुएं में डाल दिया और उतने ही वजन का, उतने ही आकार का एक पत्थर रख दिया गुरुजी की झोली में। चलो, गुरुजी आए, झोली ली, टोल के देखी, हाँ सोना तो है। चल दिए, आगे चले, दो चार लोग मिले, दो चार लोग मिले, आप तो समझने लेके आए। दो चार लोग मिले, मच्छिंद्र नाथ जी ने पूछा, अरे भैया इधर के चोर बदमाशों का भय तो नहीं है? गोरखनाथ जी पीछे से कहने लगे, गुरुदेव अब चिंता न करो, भय तो बहुत पीछे रह गया, भय तो बहुत पीछे रह गया। मच्छिंद्र नाथ जी ने झोली को खोल करके देखा तो देखा उसमें सोना नहीं है, उतने ही वजन का, उतने ही आकार का एक पत्थर रखा है, पत्थर रखा है। गोरखनाथ जी ने ये करामात दिखाई थी। मच्छिंद्र नाथ जी समझ गए, बुरा भला कहने लगे, हे गोरखनाथ
तूने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। अरे हम तो उस सोने से एक बहुत बड़ा भंडारा करते, सब देवताओं को बुलाते हैं, अब हम भंडारा नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही होता है भक्तों, जो ममता में फंसते हैं ना, ऐसे जकड़ लेती है माया, वो निकल नहीं पाता। कब नारायण योगी राज मच्छिंद्र नाथ जी, जो जिस समय जो चाहे वो करने में समर्थवान थे, लेकिन स्त्रियों के राज्य में जाकर के, स्त्रियों के साथ में रह करके वो दशा हो गई कि एक धन के, छोटे से धन के पीछे, थोड़े से सोने के लिए गोरखनाथ जी को बुरा 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 कह रहे हैं। हे गोरखनाथ, तूने अच्छा नहीं किया। कथा प्रेमियों, जिस व्यक्ति के जीवन में कामासक्ति बढ़ती है, वो सब भूल ही जाता है, सब भूल जाता है। एक बार वेद व्यासी कथा सुना रहे थे और जैमिनी ऋषि लिख रहे थे, जैमिनी ऋषि लिख रहे थे, वेद व्यासी लिखा रहे थे। प्रश्न आ गया, वेद व्यासी कहने लगे, हाँ जैमिनी ऋषि तुम लिखिए कि बेटा को अगर मां अकेली है घर में, तो खास बेटे को भी उस जगह नहीं रहना चाहिए। भावनाएं दूषित तो हो सकती हैं। जैमिनी ऋषि कहने लगे, ये तो बात बहुत गलत कह रहे गुरुदेव, और बेटे के प्रति रिश्ता कैसे गंदा हो सकता है? नहीं महाराज, ये बात नहीं लिखेंगे आप, ये तो धर्म के विरुद्ध है। वेद व्यासी ने कहा, हम सच कह रहे हैं, माँ और बेटे को भी एकांत में अकेला नहीं रहना चाहिए। जैमिनी ऋषि ने नहीं लिखा कि नहीं, ऐसे नहीं लिखे। व्यासी ने कहा, ऐसा करो, जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब लिख लेना, लिख लेना। अब जैसे शाम हुई, वेद व्यासी अपनी कुटिया में चले गए, जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में। रात्रि का वक्त हुआ, घमासान बसा हो रही थी। उसी बरसात में ऊधम ने बरसात हो रही थी, घनघोर वर्षा में एक जैमिनी ऋषि की कुटिया के पास एक अबला नारी आई। अबला नारी वो सहायता मांग रही थी। जैमिनी ऋषि की कुटिया का दरवाजा खटखटाया, अरे कोई है तो मुझे सहारा दीजिए, मैं इस बरसात में भीग रही हूं, मुझे बचाओ, एक रात मुझे ठहर लेने दो। जैमिनी ऋषि बाहर आए कि तुम यहां कहां से आई? उस स्त्री ने कहा कि मैं रास्ता भटक गए और हम अपने मार्ग को नहीं ढूंढ पा रहे, बरसात हो रही है, आप आधी रात तो हो चुकी है, आप मुझे यहाँ रख लीजिए, सुबह चले जाएंगे। जैमिनी ऋषि बोले, नहीं 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 माता, तुम जाओ, हमारे यहाँ स्त्री के लिए जगह नहीं है। उस स्त्री ने कहा, आपके मन में स्त्री पुरुष का भेद, आप तो ऋषि हैं महाराज। जैमिनी ऋषि कहते हैं, माता अगर नहीं मानती हो तो ऐसा करो, दूसरी कुटिया में उन्हें रोक दिया। और जैमिनी ऋषि ने जब उसके रूप को देखा, स्वरूप को देखा, शरीर को देखा, बरसात हो रही थी, वो शरीर जब भीग जाए तो और आकर्षित करने वाला होता है। जैमिनी ऋषि ने दूसरी कुटिया में उस औरत को छोड़ दिया, कहा इसमें आराम करो। भावनाएं तो दूषित हो गई देखते ही। जैमिनी ऋषि ने कहा कि एक काम करना,
दरवाजा अंदर से बंद कर लो। अगर कोई खुलवाए तो खोलना नहीं दरवाजा। अगर कोई ये भी कहे कि मैं जैमिनी ऋषि हूं, फिर भी दरवाजा मत खोलना। वो औरत दूसरी कुटिया में और जैमिनी ऋषि अपनी अलग कुटिया में। अब जैमिनी ऋषि को चैन न पड़े, सोचने लगे कैसे मिले इस स्त्री से, क्या बात करें। मैंने तो माँ और हमने तो ये भी कह दिया कि जैमिनी ऋषि अगर बोले फिर भी मत खोलना दरवाजा। कामा शक्ति बढ़ती तो एक अंधापन होता है, हिताहित भूल जाता है। ऐसा भी नहीं सोच पाते हैं कि मेरी संतान यदि आज हम जो कर्म करेंगे, क्या मेरी संतान आगे चल के सर्वदा होगी या नहीं। जैमिनी ऋषि को नींद नहीं आ रही। अब तो सोचने लगे, नहीं चैन पड़ा, निकल के गए और दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। उस स्त्री ने कहा कि नहीं, दरवाजा नहीं खोलेंगे। जैमिनी ऋषि बोले कोई और नहीं, मैं जैमिनी ऋषि। औरत ने कहा कि जैमिनी ऋषि ने ही कहा है कि जैमिनी ऋषि खुलवाए, फिर भी मत खोला, हम नहीं खोलेंगे। चैन नहीं पड़ा, किसी प्रकार मिलन हो। छप्पर को तोड़ दिया, ऊपर चढ़ करके छप्पर तोड़ करके नीचे कुटिया में गए जैमिनी ऋषि और कहा कि हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं और ऐसा करो, हम तुम दोनों शादी कर लेते। देखिए, जो कल कह रहे थे कि मां और बेटे के प्रति भावनाएं दूषित नहीं हो सकती, और जैमिनी ऋषि ने भी उस स्त्री से मां कहा था, लेकिन आसक्ति बढ़ गई, अंधापन छा गया। कहा कि विवाह करो। उस अबला ने कहा कि हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा करो अपनी पीठ पे बिठा करके 3 चक्कर इस कुटिया के लगाओ। जैमिनी ऋषि बोले 3 का 300 लगवा ले बिठा करके, क्या दिक्कत है, कोई देख तो रहा नहीं है, रात्रि का वक्त है। जैमिनी ऋषि ने उस अबला नारी को अपनी पीठ पे बिठाया और पागलपन छा गया और चक्कर लगाने लगे। पहला चक्कर पूरा हुआ, सोचने लगे अब क्या 2 ही चक्कर तो बाकी है बस। और दूसरा चक्कर हुआ और पागलपन छाया। जैसे तीसरा चक्कर पूरा हुआ, जैमिनी ऋषि ने उसे अबला को पकड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाए, तुरंत जैमिनी ऋषि के सामने वेदव्यासी प्रकट हो गए। औरत नहीं रही, वेदव्यासी। अब घबरा गए, गुरुदेव ये क्या हुआ। व्यास ने कहा, तुम ही तो कह रहे थे कि माँ और बेटे को आप गलत नहीं कह सकते। माँ और बेटे अगर एकांत में रहते हैं तो कभी ना कभी शायद मन में, क्योंकि पाप 3 प्रकार से लगता है, मन वाणी कर्म से। मन और वाणी। जैमिनी ऋषि बोले, महाराज हम लिख लेंगे कि माँ और बेटे को भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। ये मोह है, ममता। उसी ममता में तो मजेंद्र नाथ जी फंस गए थे। नाथ जी ने पूरा प्रयत्न करके निकाला, फिर भी माया संग नहीं छोड़ रही। भक्तों, गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव, गोरख जी कहने लगे,